घर के लोगों के जीवन का सपना होता है कि जिसमें वह अपना बचपन और बुढ़ापा दोनों बिताते हैं। लेकिन क्या हो अगर अचानक आपके पास अपना ही घर खाली करने का नोटिस आ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ राजधानी के आरवीएच कॉलोनी में कई साल से रहने वाले गरीब और निचले तबके के लोगों के साथ, जब रेलवे द्वारा 874 लोगों को 15 दिन के भीतर घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया। आखिर क्यों नोटिस जारी हुआ और अब कहां जाएंगे बस्ती के रहवासी, देखिए बीएसटीवी की एक खास रिपोर्ट। 74 गरीब परिवारों को दिया बेदखली नोटिस। 15 दिनों में घर खाली करने का आदेश। अवैध निर्माण और कब्जे को लेकर नोटिस। आरवीएच कॉलोनी के रहवासियों में आक्रोश। एक साथ बेघर हो जाएंगे 800 से ज्यादा परिवार। अन्य अवैध कब्जों पर नहीं पड़ रही रेलवे की नजर। रायपुर की आरवीएच कॉलोनी में रहने वाले गरीब तबके के 874 परिवार अब खुद को बेघर होने की कगार पर पा रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इन लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस भेजा है। ये वही जमीन है जिसे रेलवे अवैध कब्जा बता रहा है। 18 सितंबर 2024 से कोर्ट में यह मामला चल रहा था और अब 26 मार्च 2025 को रेलवे ने आखिरी अल्टीमेटम के साथ 15 दिन का समय देते हुए घर खाली करने का सख्त आदेश जारी किया है। हमको यहाँ 50 साल हो गया है। और नोटिस कब से आ रहा है आपको? नोटिस तो हमेशा से आता है पर वापस चला जाता है। अभी इस बार का नोटिस वापस नहीं जाएगा बोल रहे हैं, जैसे भी करके बस्ती उठेगा ही बोल रहे हैं। नोटिस आ रहा है बट बोल रहे हैं कि घर देंगे, पर उसके लिए भी बहुत दिक्कत जा रहा है जनता। अब हमारे जैसे आम इंसान के लिए तो परेशानी होता ही है ना, मेहमान आना जाना, इधर उधर कागज पत्तर के लिए जाना पड़ता है। यहाँ वो बनाओ, यहाँ आधार कार्ड का फोटो कॉपी दो, यहाँ जेरॉक्स बनाओ, यहाँ दुनिया भर का तमाशा करके तो देते हैं। कोई भी नोटिस पहले ही भेज देते हैं, लेकिन परेशान करने के लिए पब्लिक को। रेलवे तरफ से एक नोटिस दिया गया है और जो अभी जो सुशासन तिहार में अभी हम लोग नोटिस भरे हैं, वो फार्म ना क्या व्हाइट हाउस में जमा करना है अपन को। हम लोग नहीं जानते, हम लोग का बाप दादी सब यहाँ पर रहते हैं। हम लोग अभी डोकरा हो गया, हम लोग का लड़का लोग अभी डोकरा हो गया। अभी जाओ इधर से तुम जहाँ भी जाओ बोल के हम लोग नोटिस दे रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम लोग को यहाँ चाहिए जगह जो भी हो, हम लोग को यहाँ से कहाँ नहीं हटना हमको। हाँ, हम लोग हटेंगे नहीं, काहे के लिए नहीं हटेंगे? हम लोग का बाप दादी था वो टाइम में जो नहीं हटाया। अभी देखो कितना गड्ढा, कितना क्या था, कितना था। अभी हम लोग को 2 पैसा कमा कर खाने के लिए इच्छा हो गया, तो अभी हम लोग को जाओ बोलने से हम कहाँ जाएंगे? अगर हम कमा कर खाएंगे। ये पहला मौका नहीं है जब आरवीएच कॉलोनी के लोगों को नोटिस मिला हो, लेकिन इस बार रेलवे ने चेतावनी दी है कि अगर 874 परिवारों ने घर खाली नहीं किया तो बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है रेलवे की इस दोहरी नीति पर। आरवीएच कॉलोनी से बिल्कुल सटी त्रिमूर्ति नगर में भी रेलवे की एक जमीन पर पिछले कुछ सालों से लगातार 2 से 3 मंजिला मकान बन रहे हैं। न अब तक नोटिस, न ही कोई तोड़फोड़। आखिर क्यों? जी देखिए, ये 874 वो लोग हैं जिन्होंने रेलवे ज़मीन पर अवैध रूप से काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे और इनको अपनी बात रखने का मौका दिया गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनफैक्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने लगातार मीटिंग की गई। इनमें 2 हियरिंग भी हुई हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसमें से अपना केस प्रस्तुत करने के लिए जब टर्न अप नहीं हुआ और पर्याप्त मौका देने के बाद, और चूंकि रेलवे लैंड की अन्य उपयोगों के लिए ज़रूरत भी है और चूंकि अवैध कब्जाधारी है, तो इसलिए एविक्शन का नोटिस दिया गया है। कोई भी चीज़ आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हमने एक व्यक्ति गलत है, उसको अगर उसके लिए उस गलती को सुधारने के लिए कि दूसरी जगह अगर कोई गलती हो रही है तो उसे क्यों नहीं कहा गया, ये कोई लॉजिक नहीं होता है। एक प्रक्रिया में ये जो 874 लोग हैं इनको एविक्शन नोटिस दिया गया और बाकी अन्य जो भी ऐसे अवैध कब्जाधारी है उनको भी भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल यही है, क्या गरीब होना गुनाह है? क्या सिर्फ झुग्गी में रहने वालों को ही रेलवे के कानून दिखाई देते हैं? त्रिमूर्ति नगर की ऊंची दीवारें, पक्के मकान, क्या वहां कानून की नजर नहीं जाती?